हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल एजुकेशन साथी पे। मैं आपका भाई आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आ चुका हूँ। तो आज का वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आज का वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर हम अंग्रेजी के लॉन्ग आंसर को कैसे लिखें। ठीक है, लॉन्ग आंसर को हम कैसे याद करें, लिखने का क्या अप्रोच होना चाहिए आपके बोर्ड एग्जाम में। और बहुत सारे भाई का यह कमेंट रहता है कि हमको तो लॉन्ग आंसर तो दूर की बात है, 25 वर्ड वाले शॉर्ट आंसर भी नहीं याद होते हैं। बहुत सारे मेरे दोस्तों का, मेरे भाइयों का यह कमेंट आता है, सर भाई हम तो रट ही नहीं पाते हैं अंग्रेजी को, रात को याद करते हैं सुबह भूल जाते हैं। यह बहुत बड़ी समस्या है प्यारे दोस्तों का। तो उसी का निपटारा करेंगे आज कि आखिर हम लॉन्ग आंसर को कैसे लिखें, शॉर्ट आंसर को कैसे लिखें। और जिस अप्रोच को आज हम बताएंगे, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आपका जो है पूरे श्योरिटी के साथ आपको मैं कह सकता हूं कि आपके जो है अंग्रेजी में 95 मार्क कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे होगा कि हाउ टू राइट अ सॉलिड लॉन्ग आंसर। एक ठोस लॉन्ग आंसर को अंग्रेजी के हम कैसे लिखें। ठीक है, व्हाट इज द अप्रोच टू वे। ठीक है, इन सारे क्या रास्ता होना चाहिए, क्या हमारा जो है व्हाट इज द इजी वे टू राइट द लॉन्ग आंसर, क्या होना चाहिए, उसी के बारे में हम बताएंगे आज। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम देखते हैं। इस चक्कर में आप लोग जो है जब जाते हैं बाज़ारों में, जब आपका एग्ज़ाम जो है नज़दीक आता है तो आप जाते हैं, अवतार खरीदते हैं, क्वेश्चन बैंक खरीदते हैं, एग्ज़ाम टाइम खरीदते हैं, तरह तरह के आप जो है गाइडों को खरीदते हैं। और जब आप उसमें खोलते हैं तो देखने को आपको मिलता है कि 100 वर्ड में लॉन्ग आंसर, 60 वर्ड में लॉन्ग आंसर, 25 वर्ड में शॉर्ट आंसर, और आपका माथा चकरा जाता है। यह काफ़ी ज़्यादा समस्या वाली बात है। तो आप समझते हैं कि जब हम गाइडों को खरीदेंगे तो उसमें से मिल जाएगा प्रश्न, लेकिन घुमा फिरा कर बात वही आता है कि याद तो करना पड़ेगा। लेकिन हम कहते हैं कि याद नहीं करना पड़ेगा, नहीं रटना पड़ेगा। बिल्कुल आप क्वेश्चन के बारे में ब्लैंक हो जाइए। बस हम जिस मेथड को बताएंगे आपको उसी मेथड को फॉलो करना है। और आप जो है गारंटी है कि जिस दिन आपका अंग्रेजी का पेपर होगा और आप पेपर देके आएंगे तो इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट करिएगा कि हाँ भाई, हाँ दोस्त, जो भी आप हमको मानते हैं, हमने फोड़ दिया है अंग्रेजी के क्वेश्चनों को, चाहे वो शॉर्ट हो चाहे वो लॉन्ग हो। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं कि आखिर हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए। जैसा हमने एक क्वेश्चन लिख रखा है, समझिएगा कि व्हाट वाज द फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर विथ फॉर स्कूल दैट डे। ठीक है, यही बात है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिए कि व्हाट वाज द फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर विथ द स्कूल दैट डे। फ्रेंच को उस दिन स्कूल में किसकी तैयारी करके जाने की अपेक्षा थी। ठीक है, तो किसकी तैयारी करने की जाने की अपेक्षा थी। अब चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं जिसको आपको फॉलो करना है। ठीक है, देखिए, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो, जैसे पहला चैप्टर हमारा है द लास्ट लेसन। ठीक है, इसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लाएंगे जिसको आपको तैयार करना है। ठीक है, वो अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे। लेकिन आज यह ट्रिक देखिए जिससे हर इंपॉर्टेंट चैप्टर को, हर चैप्टर का हर जो है शॉर्ट आंसर को आप चिथड़ा उड़ा देंगे। ठीक है, करना क्या है मेरे भाई, सबसे पहले आपको करना क्या है, चैप्टर कोई सा भी हो, देखिए भैया, क्या तो चैप्टर कोई सा हो, लेसन कोई सा हो, चैप्टर हमारा कोई भी हो, आपको क्या करना है, उसके हिंदी को आपको पढ़ना है, हिंदी को आपको पढ़ना है। अब आजकल आप देख रहे हैं कि जो एनसीईआरटी के इंग्लिश के 12वीं का जो बुक है उसमें आपको जैसे इतना पढ़ा दिया कि क्या फ्रेंच वाज द स्टूडेंट। ठीक है, फ्रेंच एक लड़का था एंड वन डे हिज टीचर एम हेमल, ठीक है, हिज टीचर एम हेमल अनाउंस टू हिम कि प्रिपेयर करके आना है पार्टिसिपल से जुड़े क्वेश्चन को। ठीक है, तो ऐसे आपको इंग्लिश लिखा हुआ दिखेगा और नीचे आपको हिंदी मिलता है, तो आप सब बात छोड़ देंगे, एक बार अंग्रेजी का बस रीडिंग कर लीजिए सेटिस्फैक्शन के लिए। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई आपको क्या करना है, तो आप क्या करिए,
सिंपल सा उसके हिंदी अनुवाद को पढ़िए, एक बार नहीं 2-3 बार पढ़िए कि उसका एक माइंड में आपके दिमाग में फिट हो जाए कि हाँ हमें इसी रास्ते से जाना है, ऐसे ऐसा इसका सिनेरियो है, ऐसा ऐसा इसका कहानी है इस चैप्टर का। जैसे यह क्वेश्चन हमने फर्स्ट चैप्टर का लाया है, द लास्ट लेसन। क्या मेरे भाई? द लास्ट लेसन, द लास्ट लेसन का है, ठीक है। तो चलिए हम इसके कैसे आपको पढ़ना है, तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा आपको रूबरिक कराते हैं इसकी कहानियों से। जैसा आपको मालूम है कि फ्रेंच क्या है, एक लड़का है और वह क्या है कि स्कूल में पढ़ता है। इसका हम समरी बता रहे हैं, सुनिएगा, ऐसे भी आपको भी तैयार करना है, ऐसे ही माइंड में सोचना है, तब आंसर को धड़ल्ले से लिखना है। क्या है कि फ्रेंच एक लड़का होता है और वह एक विद्यालय में पढ़ता है और उसका टीचर होता है एम हेमेल, ठीक है। तो एक दिन क्या होता है, फ्रेंच को उसका टीचर जो है क्या करता है, कहता है कि फ्रेंच को कि तुमसे अगले दिन पार्टिसिपल से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाएंगे। अब अगले दिन क्या होता है, जब फ्रेंच को स्कूल जाना होता है तो फ्रेंच उठता है, अपनी तैयारी करता है और स्कूल जाने के लिए निकल जाता है। लेकिन उस फ्रेंच को विद्यालय जाने का थोड़ा भी मन नहीं होता है। क्यों? तो क्योंकि उसे पार्टिसिपल से जुड़े हुए एक भी प्रश्न की जानकारी नहीं थी, एक भी प्रश्न उसको याद नहीं था, यहाँ तक कि उसे पार्टिसिपल का पी तक का ज्ञान नहीं था। और वह जब रास्ते में जाता है तो वह देखता है कि इतना सुनहरा मौसम, इतना बढ़िया मौसम, चारों ओर सूरज की किरणें बिखरी हुई है और उसमें चिड़ियों की चहचहाहट उसकी मन को और मोहता जा रहा था। और उस रमणीय दृश्य को देखकर फ्रेंच के मन में स्कूल न जाने का भाव आता है। और जैसे ही फ्रेंच थोड़ा आगे बढ़ते जाता है तो उसे एक जगह क्या मिलता है, पर्शियन सैनिक जो होते हैं अपने युद्धाभ्यास को, मतलब युद्ध से पहले जो अभ्यास किया जाता है, जैसे आप पेपर देने जाने से पहले आप पेपर की तैयारी को करते हैं, जैसे आंसर लिखने की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक उसी प्रकार पर्शियन सैनिक जो है अपने युद्धाभ्यास को प्रैक्टिस कर रहे थे। उसको देखकर उसके मन में और अपेक्षाएं आती है और स्कूल ना जाने का डिक्लेयर करता है। और धीरे धीरे ऐसे करके कहानियाँ इसकी थोड़ी लंबी है, आप पढ़िएगा, ऐसे करके जाता है तो उसको एक बुलेटिन बोर्ड मिलता है और उस पर उसको जो है कुछ खबरें देखने को मिलती हैं और वो खबरों को जाता है पढ़ने के लिए। तो वही एक लुहार होता है, वह कहता है कि लुहार होता है और जब वह फ्रेंच टाइम देखता है तो वह समझता है कि अब मेरा स्कूल का लेट हो गया है। तो वह लुहार जो होता है वह कहता है कि नहीं अभी लेट नहीं हुआ है। तो फ्रेंच समझता है कि वह हमसे क्या कर रहा है, तो मजाक कर रहा है और वह क्या करता है, दौड़ा दौड़ा स्कूल जाता है। और जब जाता है तो जब देखता है कि उसके जो है टीचर होते हैं एम हेमेल, वह उसमें क्या करते हैं, क्लास में टहल रहे थे और पूरी सुनसान क्लास था, घंटी लग चुकी थी, सारे बच्चे ग्राउंड से अपने अपने क्लास में जाकर बैठ चुके थे। और जब वह खिड़कियों से देखता है तो एम हेमेल किताब लेते हाथ में बुक लिए हुए टहल रहे थे और प्रश्नों और अपनी क्लास को ले रहे थे। यह देखकर उसके मन में और विचलित हो जाता है कि आज हमें पिटाई पड़ने वाली है, ठीक है। तो ऐसे आप कहानी आप पढ़िएगा, ठीक है। हम पूरा कहानी आपको नहीं बता सकते हैं, अगर आप कमेंट करेंगे कि कहानी को भी बताइए तो अगले वीडियो में ज़रूर कहानी को भी आपके साथ जो है साझा करने वाले हैं, ठीक है भाई। ऐसे आपको करना है। अब इसी में आपका यह छुपा था। अब देखिए क्या है कि व्हाट वाज द फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर विद हिज स्कूल दैट डे। उस दिन फ्रेंच को स्कूल में क्या तैयारी करके जाने की अपेक्षा थी मेरे भाई। तो देखिए क्या, अभी हमने बताया ना कि पार्टिसिपल से जुड़े हुए सवाल एम हेमेल ने कहा था याद करके आने का, और अभी हमने आपको बताया कि उसे पार्टिसिपल का पी तक याद नहीं था। इसी बात को अंग्रेजी में लिखना है और अंग्रेजी में आप कैसे लिखेंगे, आपका ग्रामर बढ़िया नहीं है, उसी तरह आगे पीछे घुमा फिरा कर बस आपको लिख देना है। अगर आपको जो है यह ढंग नहीं है कि फ्रेंच उस दिन स्कूल जा रहा था, इसका अंग्रेजी ग्रामर नहीं ढंग है, तो हिंदी में लिख दीजिए, ऊपरा दो लाइन ग्रामर लिख दीजिए। इतना एग्जामर थोड़ी ना ध्यान देता है कि आपको पाई बाई पाई चेक करेगा और नंबर देगा, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे ही लिखना है। तो उस दिन फ्रेंच को क्या याद करने के जाने की अपेक्षा थी, तो लिखिए कैसे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्रश्न में से ही आधा आपको लिख देना है आंसर में। देखिए जैसे फ्रेंच वाज, ये क्या है मेरे भाई, आंसर है, ठीक है। फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर, यहाँ तक आपको जो है आंसर में ही यहाँ तक लिख देना है। फ्रेंच को अपेक्षा थी किसकी, फॉर स्कूल दैट डे विथ हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल,
क्योंकि उस दिन उस पार्टिसिपल से जुड़े हुए लेसन पे प्रश्न पूछा जाना था। अब देखिए उसका टीचर हमने क्या बताया, एम हेमेल भाई साहब थे। तो एम हेमेल हिज फ्रेंच टीचर कौन था, तो एम हेमेल हिज फ्रेंच टीचर मतलब उसका जो फ्रेंच मास्टर था, ही अनाउंस्ड दैट ही वुड क्वेश्चंस दैट क्लास। उसने क्या अनाउंस किया था, घोषणा किया था कि तुमसे हम पार्टिसिपल पे प्रश्न पूछेंगे बबुआ, आपको तैयार करके जरूर आना है, ठीक है। बट पुअर फ्रेंच, बट वह पुअर का मतलब गरीब नहीं, कमजोर, बट वह कमजोर फ्रेंच डिड नॉट नो इवन फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। लेकिन यहाँ तक कि वह पुअर फ्रेंच, वह कमजोर बच्चा उस पार्टिसिपल के बारे में इवन मतलब यहाँ तक अबाउट वर्ड, कुछ वर्डों के बारे में भी उसको जानकारी नहीं थी। यही ना हमने बताया कहानी में। देखिए इसका हिंदी समझिए और हिंदी दिमाग में लाइए। हाँ फ्रेंच को उस दिन क्या करके जाना था, तो हाँ फ्रेंच को उस दिन क्या पार्टिसिपल से जुड़े हुए उसके सवाल पूछे जाने थे। उसका मास्टर साहब जो थे, जो उसका मास्टर साहब थे ना, वही सवाल पूछने वाले थे। उसी को आपको लिख देना है, फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड दैट डे विथ हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल। बस इसी कहानी को आपको लिख देना है। इतना तो आप प्रश्न में से ही बना लीजिए मेरे भाई, ठीक है। और आगे आप जो है ग्रामर आपका सही नहीं है फिर भी लिखिए डैट वुड ही ऑन जो भी मन करे, विथ जो भी मन करे लगा कर लिखिए, लेकिन लिखिए, लिखेंगे तभी नंबरवा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही करिएगा, किसी भी चैप्टर का हो आप फाड़ कर भी देंगे, किसी भी क्वेश्चन का, क्वेश्चन हो चाहे लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो, ठीक है। तो यही कहानी है, ऐसे ही आप प्रिपरेशन करिएगा। हर चैप्टर का जो है कम समय है, हर चैप्टर का जो है समरी पढ़िएगा और ऐसे ही क्वेश्चनों को लिखिएगा। बाकी वीडियो पसंद आया हो, ट्रिक पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्लीज़ दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप लोग देखते तो हैं वीडियो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इसलिए अपने भाई को, इस प्यारे चैनल को सपोर्ट दीजिए, ठीक है, ताकि अपना फैमिली आगे बढ़े, क्योंकि आप लोग नहीं सपोर्ट करेंगे तो कौन करेगा भाई। और व्यूज़ भी इतना कम आ रहा है कि वीडियो कभी कभी मन करता है कि वीडियो बंद कर दें, ठीक है। कई हेट कमेंट आते हैं कि इतना व्यूज़ आ रहा है क्यों पढ़ा रहे हो, फिर भी कोई नहीं, हमें पता है कि आप लोग ज़रूर सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आपके लिए हर रोज़ वीडियो लाते हैं। बाकी आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने माता पिता का नाम रोशन ऊंचाइयों पर लेकर जाते रहिए और अपने भाई को सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद, लव यू।